एवरीवन, कैसा आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम साइसिल का Q1 FY27 का रिजल्ट, जो कि साइसिल दे चुका है, उसी को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। कंपनी का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, कंपनी में रिजल्ट में हमको क्या मिलता है और उस बेस पे सर रिजल्ट क्यों आया है, या फिर आगे आने वाले रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। एंड इस बार मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया एंड ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। तो सबसे पहले हम कंपनी का रिजल्ट देखते हैं। मैं आपको रिजल्ट पढ़ के बता देती हूँ कंपनी ने इस बार कैसा परफॉर्म किया एंड क्या क्या चीजें कंपनी ने ला करके दी है। सो मैं Q1 FY26 एंड Q1 FY27 को कंपेयर करूंगी वाई ओ वाई लेवल पे देखने के लिए। सो रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो 379 जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, उससे कंपनी 375 के रेवेन्यू पर आ गई है, तो -1% का डी ग्रोथ यहाँ पर है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो 159 से कंपनी 157 पर आ गई है, जो कि आपका 1% का डी ग्रोथ है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 57 से 51 पर आ गई है कंपनी, जो कि आपका 9% का डी ग्रोथ है। अगर आप एबिट की बात करते हो तो कंपनी का एबिट जो है 42 से 37 आ गया, जो कि आपको ऑलमोस्ट 13% का डी ग्रोथ है। अगर आप कंपनी की पीबीआईटी की बात करते हो तो पीबीआईटी कंपनी का 48 से 42 हो गया, जो कि आपका 12% का डी ग्रोथ है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 40 से 34 हो गया, जो कि आपका ऑलमोस्ट 14% का डी ग्रोथ है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 30 से 25 हो गया, जो कि आपका 14% का डी ग्रोथ है। एंड ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो ₹2 का ईपीएस आपका 1.7 रुपीज पर आ गया, जो कि आपका 14% का डी ग्रोथ है। So yes, overall result does not look really good and kind of appreciating. बट देखते हैं, अगर क्या पता क्यू क्यू में कुछ ला करके कंपनी ने दिया हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से अगर आप देखते हो तो कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 42 से 41 पर ही रहे हैं, जो कि आपको ऑलमोस्ट 0.1% से डिक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आपके रहे हैं। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 15 से 13 हो गए हैं, जो कि आपका 1.2% का डिक्रीज है। पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 7.9 से 6.8 हो गया, जो कि आपका 1% का डिक्रीज है। ओवर द टाइम एक पूरे साल के अंदर आई थिंक यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ग्रो होने चाहिए थे। अब इसका भी रीजन है, देखते हैं कि एक बार रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं वो रीजन कितना वैलिडेटेड है। इसके बाद में ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आप देखते हो तो -8 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज है, क्योंकि आपका 1% से रेवेन्यू गिरा है, लेकिन 14% से पैट गिरा है, तो -8 टाइम्स ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे कंपनी ने ला करके दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर Q1 विथ Q4। Q4 में कैसा रिजल्ट रहा, Q1 में कैसा रहा। तो Q4 में आपको याद ही होगा 419 करोड़ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट क्लोज किया था, और अभी 375 पे कंपनी आई है, तो ऑलमोस्ट 10% से एक क्वार्टर में डिक्रीज हो गया है। इसके बाद में 176 ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आप देखते हो तो 176 से 157 पे कंपनी आ गई है, जो कि आपको ऑलमोस्ट 10% का डी ग्रोथ है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 61 से 51 पे कंपनी आ गई है, जो कि आपका 15% का डी ग्रोथ है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 47 से 37 पे कंपनी आ गई है, जो कि आपका 21% का डी ग्रोथ है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 52 से कंपनी का पीबीआईटी 42 पर आ गया, जो कि आपका 17% का डी ग्रोथ है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 43 से 34 आ गया कंपनी का पीबीटी, जो कि आपका 21% का डी ग्रोथ है। अगर आप कंपनी के पैट की बात करते हो तो पैट कंपनी का 32 से 25 आ गया, जो कि आपका 21% का डी ग्रोथ है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो ईपीएस कंपनी का 2.2 से 1.74 आ गया, जो कि आपका 21% का डी ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 42 से 41 हो गए, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.1 टाइम का डी ग्रोथ है, जो एज सेम एज वाई ओ वाई ग्रोथ। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो एबिटा मार्जिन आपके 14.6 से 13.8 पर आया, जो कि आपका 0.7% का डी ग्रोथ है। एंड पैट मार्जिन अगर आप देखते हो तो 7.7 से 6.8 पर आए हैं, जो कि आपका 0.9% का डी ग्रोथ है। अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करते हो तो अगेन इट इज इन नेगेटिव एंड ऑलमोस्ट 1 टाइम का नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम इसको कह सकते हैं, एंड एवरी नंबर इज इन रेड। अब ये क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो साल इस बार जा रहा है 2026, इसमें अगर आप थोड़ा सा एक बार थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करेंगे तो उसमें एक बहुत ही अजीब सा या फिर एक स्ट्रेंज इवेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अधिक मास। अब ये चीज को मैं यहाँ डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि इसका मोस्ट वैलिडेटेड रीजन यही है। कंपनी का जो बिजनेस है, आप जानते होंगे, मैं काफी टाइम से इसको स्टडी कर रही हूँ एंड काफी टाइम से इसके ऊपर वीडियोस बनाती हूँ, ऑल द थिंग्स आई एम डूइंग विद साइसेल। अब इसमें ऐसा है कि कंपनी का जो बिजनेस है ये जनवरी फरवरी तक ही पीक पे रहता है। मतलब जो आपका Q3 है, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पीक सीजन फॉर द कंपनी, ड्यू टू द फेस्टिविटीज एंड द मैरिजेस हैपनिंग ऑल द साउथ इंडिया एंड ऑल द थिंग्स। तो उस टाइम पे कंपनी एक बहुत अच्छा स्कोर ला पाती है। Q4 कंपनी का अच्छा गया था, विच वॉज गुड थिंग। नाउ अभी ये जो
टाइम पीरियड है, पहली बात तो मई और जून वाला जो टाइम पीरियड है दैट इज थोड़ा सा वैसे ही लो जाता है कंपनी के लिए। तो ये हम एक तो इसका ये रीजन है, प्लस इसके ऊपर एक और बड़ा रीजन आ जाता है अधिक मास का। अधिक मास इज बेसिकली नथिंग बट जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके अंदर आपका एक महीना ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसमें बिल्कुल भी शादी वगैरह नहीं होती है। तो इस केस में क्योंकि थोड़ा सा रिलीजियस वाली चीजें जो है साउथ इंडिया में वेरी प्रोमिनेंट, तो उस रीजन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स डाउन होने के लिए हमें एक रीजन मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा लंबा पीरियड स्ट्रेच हो गया एंड यहाँ पर ये जो चीज है कंपनी के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है, जितना मैं समझ पाई हूँ। इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ रीजन, देखो बाकी सारे माइनर रीजंस हो सकते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द मेन रीजंस आर दीज, लाइक नो फेस्टिविटीज, नो वेडिंग्स एट ऑल। ये ही एक सबसे बड़ा रीजन है साइसेल के इस रिजल्ट का। स्टिल आई वुड से कि बहुत बुरा रिजल्ट नहीं है। एक ऑफ सीजन में आप खुद इमेजिन करके छोड़ो, आप कंपैरिजन को भूल जाओ अभी के लिए। आप ये भूल जाओ कि कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, आई मीन स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है एंड कंपनी जो है परफॉर्मेंस में उलझी हुई एंड ऑल द थिंग्स। एक बार उन सबको साइड में रखो, सिर्फ इसको एज अ नॉर्मल कंपनी जज करो और उस बेसिस पे आप सोचो कि ऐसा ऑफ सीजन जहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर वेडिंग्स है, ऑलमोस्ट ना के बराबर फेस्टिविटीज है, एक ऐसे स्टेट में, मतलब ज्यादा स्टेट्स इनके पास में है नहीं, 4 से 5 स्टेट पे कंपनी फैली हुई है। इस रीजन में सिर्फ 4 से 5 स्टेट के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट 370 से 375 करोड़ का रेवेन्यू, करोड़ का रेवेन्यू है ये, लाखों का रेवेन्यू नहीं है, 375 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पा रही है। ये कोई बहुत आम बात नहीं है। अगर आप कंपेयर करने बैठो कि कंपनी को कंपनी से ही, इसके पास से, इसके फ्यूचर से, तो ऑफ कोर्स लाइक फ्लॉज विल बी देयर। बट अगर सिर्फ Q1 को देखा जाए, Q1 FY27, इट इज काइंड ऑफ गुड आई वुड से। एक अच्छी स्टार्ट कंपनी ने करी है, बट स्टिल बहुत अच्छा नहीं है। अगर कंपैरिजन में देखते हो तो फिर आपको इसमें फ्लॉज दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सारी चीज थी, इसकी वजह से आई थिंक कि कंपनी का रिजल्ट इस बार ऐसा आया है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे यहाँ पे हल्की सी सताने लगी थी, दैट वाज एक्चुअली कि कंपनी ने आपको याद हो तो कंपनी के जो कॉन कॉल में इन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 200 करोड़ का रेवेन्यू जो है ये FY27 के लिए टारगेट कर रहे हैं। बट अगर आप उसको देखते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पर क्वार्टर अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट 58 to 60 करोड़ का रेवेन्यू इनको करना पड़ेगा। तो इस बार जो पैट इन्होंने किया है दैट इज अबाउट 26 करोड़ का। तो ये जो पैट है ये नॉट नेसेसरीली कि मतलब ये इनफ पैट नहीं है, आई एम ट्राइंग टू से दैट। एंड जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ईयर एंड पे टारगेट है वो उसमें आई थिंक एक गैप पड़ सकता है, क्योंकि ईयर स्टार्टिंग कुछ ज्यादा अच्छा खास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक जो है क्वेश्चन उठ जाता है, कंपनी अगर ऐसे काम करेगी तो इनको जो आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें आराम से 70-80 करोड़ की सेल फिर करनी पड़ेगी, ताकि आई मीन Q3 एंड Q2 मिड से लेकर के Q4 मिड तक इनको एक अच्छा सेल जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें ये 200 करोड़ ऑलमोस्ट टारगेट कर पाए। तब जाकर के इनका जो टारगेट है वो मीट हो पाएगा, क्योंकि वही है, एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी सेट हो गया है। अगर उस कंपनी मीट नहीं करती है तो कहीं ना कहीं एक रेड मार्क्स, एक रेड क्वेश्चन जो है कंपनी पे खड़ा हो जाता है। सो दैट वाज ऑल द थिंग्स। एंड इसके अलावा अब जो या सो अभी अगर आप देखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहा है। एबिटा थोड़ा सा नीचे गया है कंपनी का। पैट जो है वो बहुत ही बुरी तरह से गिर गया, ऑलमोस्ट 30 करोड़ से 26 करोड़ पे कंपनी का पैट आ गया है। तो अगर आप देखते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेवल्स पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। दैट मीन्स ये कंपनी जो है अपना प्राइस होल्ड कर पा रही है। इनके जो सामने से वेंडर्स है उनसे ये प्राइस पे अच्छे से, मतलब जो इनका पहले चलते आ रहा था वो कंपनी कर पा रही है। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेवल्स पे अच्छी परफॉर्मेंस है, एबिटा लेवल पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, पैट पे गिरी हुई परफॉर्मेंस है। तो कंपनी कहीं ना कहीं जैसे जैसे नीचे आ रही है वैसे वैसे अपने मार्जिन को होल्ड नहीं कर पा रही है। हम ये चीज देख पा रहे हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा एक यही प्रॉब्लम थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, दैट वाज अधिक मास वाला प्रॉब्लम। अच्छा, बाकी एक और चीज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, दैट इज कि आई थिंक जैसे अगर आप देखते हो तो कंपनी का Q4 का जो SSG था अबाउट 3% और समथिंग था। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि SSG थोड़ा माइनस आया होगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं शायद शेयर करना भूल गई। एक तो ये SSG वाली चीज है जो हमें कॉन कॉल पता चलेगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन वगैरह में इन्होंने कहीं बता नहीं रखा है क्या SSG रहा है। तो ये आई थिंक इस बार माइनस में हो सकता है, या फिर अब नियर जीरो और समथिंग यहाँ पे SSG रहा होगा कंपनी का। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है कंपनी के जो ग्रोइंग स्टोर्स है कंपनी के, उसके ऊपर। यानी कि कंपनी ने, आपको याद होगा Q4 में बोला था कि हम लगभग इस साल 1 लाख स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया टारगेट करें।
अब कंपनी ने उस दौरान से अभी तक कुछ नए स्टोर्स भी ओपन करे होंगे और Q4 से पहले भी कुछ नए स्टोर्स ओपन हुए होंगे लाइक Q3 के आसपास, जो परफॉर्म करने चाहिए थे, बट इस बार वो भी परफॉर्म नहीं किया। तो ये जो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 379 करोड़ कंपनी ने किया था सेम क्वार्टर में, और इस बार जो 375 करोड़ किया है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि हायर हो सकता था, क्योंकि कंपनी ने और नए पिछले साल से अगर आप देखते हो तो नए स्टोर्स ओपन करे हैं। तो वो नए स्टोर्स या तो परफॉर्म नहीं करे, या फिर शायद कुछ इतना ही गंदा क्वार्टर गया है कंपनी का कि एक्चुअल में यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस हुई ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन खड़ा कर देता है नए स्टोर्स को लेकर के। तो यहाँ थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि बड़ा स्ट्रेच आ सकता है अगर कंपनी के स्टोर्स अच्छा परफॉर्म ना करे। मतलब लास्ट एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर लास्ट ईयर कंपनी के स्टोर्स कम होंगे तो इतना रेवेन्यू आया, कंपनी के स्टोर्स बढ़ गए तो भी इतना ही रेवेन्यू आ रहा है, तो देयर इज सम क्वेश्चन। तो ये चीज मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो नए स्टोर्स पर थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस बार पता नहीं नए स्टोर्स ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। सो दैट वाज ऑल द थिंग्स आई वांट टू डिस्कस विद यू। बाकी कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज की तो क्या ही बात करें, नेगेटिव में जा रहा है। एंड या सो नॉट वेरी ग्रेट रिजल्ट, आई वुड से नॉट वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अगर आप सोलली कंपेयर करते हो इट इज गुड, ठीक ठाक सा रिजल्ट कंपनी ने इस बार दिया है। नॉर्मल से स्टार्ट कंपनी ने इस बार FY27 को दी है। अब देखते हैं कि कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्म कर पाती है। बाकी अगर आप देखते हो तो मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिया है। अच्छा, मैं आजकल इतना बॉदर नहीं होती हूँ ये नेगेटिव रिएक्शन पॉजिटिव रिएक्शन से, क्योंकि ना ये ज्यादातर जो है जो ये भीड़ है एक मार्केट की, जो 99% ऑफ जो लोग है ना, जो सिर्फ एक साइकी पे चलते हैं कि हाँ रिजल्ट खराब है चलो बेच दो टाइप। मतलब कहीं ना कहीं जो बहुत ही इंस्टेंट रिएक्शन लेने वाले लोग हैं, ये उनकी वजह से ज्यादा मतलब रिजल्ट जो है अफेक्ट होता है। सॉरी, जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट में वो अफेक्ट होती है। बट आई रियली थिंक अभी अभी मुझे और थोड़ा क्लैरिटी मिला है। एंड बिजनेस को एकदम अलग नजरिए से देखना एंड स्टॉक मार्केट को एकदम अलग नजरिए से देखना, ये थोड़ा सा भी मेरे दिमाग में और पर्सपेक्टिव क्लियर होता जा रहा है। द थिंग इज कि मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ कि मैं बिजनेस को बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट से रिलेट करूँ। हाँ, देयर इज सम कनेक्शन, ऑफ कोर्स देयर इज कनेक्शन, दैट इज व्हाई इट इज एग्जिस्टिंग। बट इतना भी नहीं कि हाँ एग्जैक्टली कंपनी का रिजल्ट ये आया तो अगले दिन ये हो गया ये हो गया ये हो गया, दैट इज व्हाई ये एंड दैट इज व्हाई साइकिल केस दिस और एनी काइंड ऑफ कंपनी। तो ये ना एकदम मूर्खों वाली चीज रहेगी अगर हम अगले ही दिन कंपनी को रिजल्ट के बाद में अगले ही दिन उठ के हम मार्केट देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हाँ ये चीज हो रही है ये चीज हो रही है, दैट इज दिस और हम अपने अलग बेबुनियादी पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। आई थिंक एक स्मार्ट इंसान वो होगा जो रिजल्ट को देख करके रिजल्ट के डेप्थ में जा करके डिसीजन ले, ना कि ये सब हलचल को देख के। ये टेम्पररी हलचल है, कब ठीक हो जाए कब बिगड़ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि लाइक पुटिंग योर टाइम हियर so that you can get something out of that. Right. So that was all the things which I wanted to discuss with you, and I'll see you in the next video to research. Thank you. If you have any kind of doubts or queries, you can leave in comments. Thank you.